नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ऐसे ऐसे प्रश्न हमने डाले जो सारे के सारे प्रीवियस सेट के प्रश्न हैं। तो सभी ने अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है और अपना स्कोर अंतिम में ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का हमारा ये पहला प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। बोला क्या है कि देखिए, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना है? 3:7:3 है। और उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 556 है। तदनुसार 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए देखो 556 जो है किसका गुणनफल है? उनकी आयु का गुणनफल है। तो आपने क्या करना है, आपने भी अनुपातों का गुणनफल करना है। देखिए 756, तो देखिए 7 और 3 का गुणनफल कितना बना? 21। अब ये 21 किसके बराबर है? ये 756 के बराबर। इसको भाग में रख देना है, ठीक है। देखिए इसको काटेंगे, हम डायरेक्ट काटेंगे। देखो ये इकाई अंक कितने का है? 6 का है, ठीक है। इधर इकाई अंक 1 है, तो कितनी बार में आएगा ये? 36। हाँ ये कटेगा 36 बार में कटेगा, ठीक है। ये कटेगा 36 बार में। अब जो जितनी बार में कट के आएगा वो आएगा अंडर रूट में। ये 36 जो है ये अंडर रूट में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? ये अंडर रूट में आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या? अंडर रूट हटेगा तो वैल्यू क्या बचेगी? ये बचेगी हमारे पास 6, ठीक है। अब जो देखिए बोला गया कि 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? देखो हमारे पास अनुपात क्या था? 7:3 था, ठीक है। हमने क्या करना, इसी 6 में अब दोनों अनुपात में गुना करनी है। तो 7 6 कितना हुआ? 42 और 18, 6 3 18। देखिए हमसे बोला क्या कि 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो देखिए पहले 42 था, अगर 6 वर्ष जुड़ गए तो कितना बना? 48 बना। पहले 18 था दूसरे का, 6 वर्ष जुड़ गए तो कितना बना? 24 बना। आप जब इसको छोटा करके काटेंगे तो जितनी बार में ये छोटा कटेगा उतना ये रेशो उसका जो अनुपात आएगा। तो 24 से काटते, 24 दूनी 48 और 24:24। तो रेशो का क्या बना हमारे पास है? 2:1, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप समझ चुके हो। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपने बस इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल रखा है कि 10% प्रतिवर्ष पर 3 वर्षों के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है के बीच के अंतर जो है उसने 93 रुपये है। तो बोला क्या है, राशि कितनी है रुपयों में, ये हमसे पूछा है। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखा के रखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण के ब्याज के बीच में जब भी हम अंतर निकालते हैं तो कैसे इसको करते। देखो फार्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। उसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है? डिफरेंस इक्वल टू, ठीक है, PR²। पर मैं किसका लिखा रहा हूँ? ये 3 वर्ष का लिखा रहा हूँ, ठीक है। जब भी 3 वर्ष का पूछे, ठीक है, PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर, ठीक है। और गुने 3 वर्ष के लिए 300 प्लस R, 300 प्लस R, और डिवाइड में रख देना अपने 100। बस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का आपका अंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस आप फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रश्न को करते हैं। तो देखिए मैं इसको काट देता हूँ और ठीक है प्रश्न को शुरू करता हूँ, फिर पेन को चेंज करता हूँ। देखिए अब क्या हमारे पास है, डिफरेंस कितना है हमारे पास है, जो बोला कि अंतर जो है ये कितना 93 का है, ठीक है। तो 93 का अंतर है इक्वल टू, ठीक है। देखिए कितने का है? आर कितना है, रेट कितना है हमारे पास, दर कितनी है 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ? ये हुआ ना 100, ठीक है, 100 हुआ ना। अब देखिए नीचे क्या था? 100 का स्क्वायर था, तो 100 का स्क्वायर कितना हुआ? 10,000, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, 300 प्लस आर। तो 300 प्लस आर जब हम करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी, गुने 310 प्लस 100। बस अब इसको काटना है। देखिए ये ऊपर वाली, देखो पेन को चेंज कर लेते हैं। देखो ये ऊपर कितनी जीरो है? ये 2 जीरो है और ये 1 जीरो, 3 जीरो है। मतलब ये 3 जीरो जो इसकी पूरी की पूरी ये कैंसल आउट हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा? 31, और ये 93 जो है ऊपर वाले ये गुणे में और नीचे ये भाग में, ठीक है। ये गुणे में और नीचे से ये भाग कर रहा है। तो ये कितनी बार में कट रहा है? ये कट रहा है कि हमारे पास कितनी बार में कट रहा है? देखिए 10,000 को मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा करके लिखा था, ये जो है 1 जीरो इधर और है, तो 10,000 है ये पूरा का पूरा, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 है, ठीक है। जल्दी जल्दी में मैंने इसको छोटा करके लिखा था, ठीक है। तो ये कितनी बार में कटा? ये 3 बार में कटा। अब देखिए 300 हमारे पास क्या बचा? 3
और देखो कितनी जीरो बची है, गुने में 1 2 3 जीरो बची, तो 3 जीरो लग जाएगी, तो 3000 जो है इसका आंसर जो है प्रिंसिपल इसका आएगा, पी जो इसका आएगा। ठीक है, तो 3000 जो इसका आंसर आएगा, तो 3000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास ये देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, और इधर कन्फ्यूज नहीं होना कि मैंने जो इधर 1000 लिखा था, 1000 नहीं 10 का, देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 10,000। ठीक है, तो 1 जीरो लगाना जो है जल्दी जल्दी में मैं भूल गया था, 1 जीरो नहीं लगाई थी, तो इस तरह से आपने करना है। ठीक है, जो फार्मूला मैंने आपको लिखाया था उस फार्मूले को आपने नोट कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 में खरीदे, उनमें से उसने क्या किया, 30 केले सड़ गए थे और उन्हें बेचा नहीं जा सका। उसे शेष केले को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो हमारे पास क्या है, 40 दर्जन केले हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या टोटल जो है 40 दर्जन केले हैं, 40 दर्जन, तो लिख देता हूँ 40 दर्जन। ठीक है, बस 40 दर्जन केले हमारे पास टोटल। अब क्या कि 30 केले जो है ये सड़ गए हैं, तो 30 केले, तो हमने 30 को क्या करना है, देखो दर्जन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दर्जन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि मतलब 30 केले सड़ चुके हैं ना। देखिए अगर 30 केले सड़ चुके, 40 जो हमारे पास टोटल दर्जन थे, अगर 30 केले सड़ चुके हैं तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो इसका हाफ कितना होना, 2.5 केले। ठीक है, 2.5, देखो 2.5 जो है ये दर्जन केले, मतलब 2.5 दर्जन जो ये केले सड़ चुके हैं। मतलब क्या हुआ कि इधर लिखता हूँ, 40 दर्जन थे, उसमें क्या होगी, 2.5 दर्जन जो है सड़ चुके हैं। तो सही जो है क्या बचा हमारे पास, सही दर्जन केले कितने बचे, ये बचे 37.5। ठीक है, 37.5 दर्जन हमारे पास बचे जो सही केले हैं। कितने हैं, सही केले कितने हैं, 37.5 है। अब देखिए टोटल क्या बोला कि 250 खरीदे। ठीक है, उसने क्या किए, 250 उसने क्या किए, केले खरीदे। तो और क्या हो रहा है कि उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपने, अब देखो कट गया ये। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, 40 दर्जन केले थे, अगर 30 केले सड़ गए, तो 30 केले सड़ने का मतलब क्या है कि 2.5 दर्जन केले सड़ गए, तो बचे कितने, 37.5 दर्जन बचे। अब देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि उसे शेष केलों के प्रति दर्जन पर किस पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। अब देखिए उसने जो है 250 रुपये में ये खरीदे थे, कितने में खरीदे थे, ये 250 रुपये में खरीदे थे। तो आप निकाल दो 250 का 20% निकाल दो, क्या कर दो, 250 का 20% निकाल दो। देखिए 250 का 20% नहीं, 120% पूरा का पूरा निकाल दो, वैल्यू पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए निकाला हमने, ये कितनी बार में आया, देखो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई है। अब देखो 25 गुने 12, तो 25 गुने 12 कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो 25 गुने 12 ये होते हैं 300। ठीक है, 300। अब देखिए 300 है, अब क्या हुआ कि 37 जो है 37.5 जो ये हमारे पास केले जो है ये ठीक थे, तो उसका निकालना था हमने। ठीक है, तो कैसे इसको निकालना था, देखिए 300 अपॉन में क्या करेंगे हम, 37.5 को रखेंगे। तो अब देखिए नीचे क्या लगेगा, इधर 10, तो ये 10 नीचे ना रहकर ये कहाँ चला जाएगा, पूरा का पूरा ये ऊपर चल जाएगा, ये 375 पूरा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना बना, ये कितना बन जाएगा, ये 3000 बन जाएगा। ठीक है, 3000 बन जाएगा। अब वैल्यू हमारे पास क्या बची है, 3000 अपॉन में 375। तो इसको हम काटेंगे, देखिए 25 से काटते तो 25 से काटे इसको, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 8 200, 25 12 कितने होते हैं 300, और 15 बार में ये काटा। ठीक है, 15 बार में ये कटा। अब ये कितनी बार में कटा, देखो 3000 है, तो 3000 कितनी बार में कट रहा है, ये 120 बार में कट रहा है। ठीक है, अब देखिए 15 ठेके होते हैं 120। ठीक है, 15 ठेके होते हैं 120, तो मतलब 15 8 120, तो 8। ठीक है ना, तो 8 रुपये जो हमारा ये आंसर आएगा, 8 रुपये हमारा ये बोला कहता है कि किस दर पर बेचना चाहिए जो है उसे 20% का लाभ हो। ठीक है ना, तो 8 रुपये की दर से उसे बेचना चाहिए, तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप समझ चुके हैं, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो 8 रुपये दर्जन जो है इसे
8 रुपये दर से उसे बेचना चाहिए, ठीक है, तभी उसे 20% का लाभ होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है। बोला कि पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे जो है 8 घंटे में भर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, तो शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगता है। तो देखिए क्या क्या करना है इसमें। हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। अब ए भर रहा है कितने में, 6 घंटे में, और बी भर रहा है 8 घंटे में। दोनों को क्या करना है, एलसीएम ले, तो दोनों का एलसीएम कितना है, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 24 आया। तो आपने क्या करना है, पहले 1% की वैल्यू पता करनी है, किसकी, तो 6 चुके 24 और 8 तीन 24, 3, ठीक है। अब देखिए बोल कि 2 घंटे बाद ये जो है बोलेगा कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 2 घंटे के बाद ए बंद कर दी जाता है, तो आपने कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है, 3 और ये 7। तो क्या बना, 7 गुने 2 करेंगे तो 7 दूने 14, 14। अब हम 14 को क्या करेंगे कि 24 से अगर माइनस करते हैं, तो 24 से हम इसको 14 को माइनस करते हैं तो कितना बनेगा, 10। तो देखिए 10 बचा। आप बोल रहे कि बी को कितना समय लगेगा टैंक भरने को, बी को कितने का समय लगेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, वी की वैल्यू कितनी, 3, तो 10/3, ठीक है। तो कितनी बार में कटेगा ये, 3 3 9, तो 3.33 बार में ये कटेगा, ठीक है। तो अब आंसर क्या आएगा, 3.33 हमारा आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझोगे और ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नहीं है, ठीक है ना, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बी उसी कार्य का 1/3 भाग जो है 12 दिन में पूरा कर सकते। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में भरेगा। दोस्तों देखिए जब भी ये बटे वाला प्रश्न आपको आ जाएगा, ठीक है ना, कि 1/3 भाग 12 दिन में, तो और नीचे वाले 3 को आप 12 से गुना कर दो, ठीक है। तो आपके पास वो बी का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, 24 है, और वी की कितनी है, 12 3 36, ठीक है, 36 बनी। अब हमसे अकेले का पूछा, अगर जब भी आपको अकेले का पूछे तो आपने क्या करना है, बी गुने सी, मतलब पहले की वैल्यू कितनी है, 24, और दूसरी की वैल्यू कितनी, 36, और नीचे जिसका अंतर होगा, जितना अंतर होगा 24 और 12 में कितने का अंतर, जब अकेले का पूछे तभी, ठीक है ना। तो अकेले का अंतर कितने का, ये 12 है, ठीक है। तो देखिए 12 से काटा कितनी बार में काटा, ये 2 बार में काटा, 12 दूनी 24 और 36 दूनी 72। तो 72 दिन में जो ये ए अकेला उस कार्य को पूरा करेगा, 72 दिन हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। तो 72 किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप सॉल्व कर लोगे और आपके लिए ये बिल्कुल हलवा प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, दोस्तों देखिए 300 रुपये की राशि को पी और क्यू और आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और क्यू को आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात है। तो दोस्तों देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखो मैंने आपको ये प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा के रखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपका क्या होगा, देखो आज के सेशन के लिए आपका ये डेली मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, तो आपका ये प्रश्न जो है होमवर्क रहेगा, HW आपके लिए ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। आपके लिए ये प्रश्न जो है HW रहेगा। सभी ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगले दिन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रश्न जो है, ठीक है, इंक्लूड करूँगा और देखता हूँ कि कितने छात्रों का ये प्रश्न जो है राइट होता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है, 7, प्रश्न नंबर 7 है कि 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ से प्रश्न शुरू है, कि 7 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न करवा के रखा है कि ये प्रश्न कैसे सोल्व होते हैं। देखिए इसमें क्या करना आपने, जो भी वैल्यू आएगी अंडर रूट में आएगी, ठीक है। तो अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट ए गुने बी ये होगा, ठीक है, अंडर रूट ए गुने बी। अब जो वैल्यू होगी तो मतलब अंडर रूट के अंदर आएगी, ये 2 अंडर रूट के अंदर आएगा और 98 भी अंडर रूट के अंदर आएगा। तो अंडर रूट कितना बनेगा, ये 96 बनेगा, 196 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 196, मतलब अंडर रूट 196। अब देखिए आपने चेक करना है, अब जब ये अंडर रूट हटेगा तो ये अंडर रूट हटने का मतलब क्या है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। बस इतना सा करना है आपने, अंडर रूट ए गुणे बी करोगे और जो हटेगा किसका स्क्वायर होगा उसी का अपने आंसर बताना है। तो ये है 14 का स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर डी का ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 14 का स्क्वायर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को भी आप समझ चुके हैं, बिल्कुल ये छोटा सा प्रश्न था, ठीक है।
अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न नंबर 8 है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 4 है 20, 30, 25, 22। तो दोस्तों देखिए, अगर 25 देखो 5 वर्ष का साधारण ब्याज किसके बराबर है, देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज किसके बराबर है, 25% के बराबर है। तो 1 वर्ष का किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो देखिए 1 वर्ष होगा 5 किसके 25% के बराबर है ना 5 वर्ष का, तो ये किसके बराबर होगा, 25% के बराबर होगा, 5% के बराबर होगा। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों, देखिए समझने का प्रयास करिए कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन के 25% के बराबर है। ठीक है, तो 1 वर्ष का किसके बराबर होगा, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, 5 वर्ष के बराबर होगा। तो हमसे क्या बताना है, मूलधन कितना होगा, तो देखिए 100 खुद में कितना होता है 100, बस इसी 100 में क्या करिए 5 का भाग लगा दीजिए, तो कितनी बार में कटाइए 20। तो ब्याज जो है मूलधन किसके बराबर होगा, तो ये 20 के बराबर होगा। ठीक है, 20% के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप बस इसी तरह से इसको सोल्व करना। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रखा है, और बिल्कुल ये हल्का सा प्रश्न है और ये छोटा सा प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी का जो है प्रश्न सोल्व होना चाहिए। जितने भी छात्र इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी के ये आंसर जो है मुझे आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न को मैं बोला कि एक विक्रेता एक घड़ी पर 9% बट्टा देता है। बट्टा मतलब क्या करता है कि 9% की छूट देता है। ठीक है, यदि वह 6% बट्टा देता तो वह 30 रुपये अधिक लाभ अर्जित करता, तो अंकित मूल्य कितना है। तो दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, देखिए कितने 30 रुपये अधिक कर रहा है ना, तो अगर आपको जब भी आपको कि एक जगह देखो क्या बोल रहा है, बट्टा फिर बट्टा, आपने क्या करना है इस प्रश्न में, आपने क्या करना है कि दोनों का आपने डिफरेंस चेक करना है। क्या करना है, दोनों का आपने डिफरेंस चेक करना है कि 9 और 6 में कितने का डिफरेंस है, ये 3 में। ठीक है, देखो ये कितने अधिक में है, 3 में अधिक में हो रहे हैं। तो देखो रुपयों में कितने अधिक हो रहे हैं, 30, तो इन दोनों का अंतर कितने का बना, 3। ठीक है, और खुद में अंकित मूल्य कितना, ये 100 था, तो 100 के साथ गुना कर दो। तो ये 3 ने 30 को काटा, कितनी बार में काटा, ये 10 बार में काटा, और 10 की गुना 100 में लगी तो कितना बना, 1000 बना। ठीक है, 1000। बस इस तरह से प्रश्न को सोल्व करना है। और जितने भी आपके आने वाले आगामी एग्जाम है उन एग्जामों के लिए जो है ये चैनल जो है ये प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सभी ने वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी ने टेस्ट के तौर पर लगाना है। ठीक है, अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले को देखते हैं और अंतिम प्रश्न आज के सेशन के लिए रहेगा। ठीक है, बोलेगा कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान राशि पर दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है 4200 रुपये कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर प्रश्न में क्या बोला कि एक निश्चित राशि पर जो है 3 वर्ष के लिए क्या है, 3 वर्ष के लिए क्या है, ये 14% है। बोला कि 3 वर्ष के लिए क्या है, ये 14% है। तो अगर ये 3 वर्ष के लिए 14% है तो प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। दर से साधारण ब्याज समान राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है, तो देखिए 4200 रुपये है। देखिए ये क्या है, साधारण ब्याज, ये ब्याज साधारण ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज है ये क्या है, साधारण ब्याज है ये। ठीक है, साधारण ब्याज है। तो देखिए अगर 3 वर्षों के लिए 14% है तो 5 वर्षों के लिए भी समान बोल रखे हैं, तो 5 वर्षों के लिए भी क्या होगा, 14 होगा। बस गुना कर दो, 14 कितने होते 42 और 14 पंजे कितने होते 70। अगर देखो और एक्चुअल में हमारे पास क्या बोल के साधारण वर्षों का ब्याज जो है ये 4200 रुपये कम है। कितने का कम है, ये 42 को कम है, 42 को कम है ना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 42 को कम है, तो अब देखिए 70 में ये 42 कितने कम हो रहा है, 28 कम हो रहा है। तो एक्चुअल में 28 कम है तो 28 इसके बराबर हो जाएगा। तो राशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के साथ गुना करेंगे, बस आंसर निकल के आ चुका है। तो थोड़ा पेन को चेंज करते हैं। देखो पहले हम इसको काटते कितनी बार में कटेगा, ये देखो अगर हम इसको 2 से काटते, 2 से ये 100 कटा 50 बार में। ठीक है, 50 बार में कटा। अब देखिए 50 बार में ये कट चुका है, तो 2 से देखो 2 से कितनी बार में कटा, ये 14 बार में कटा। ठीक है, 14 बार में, तो 14 3 कितने होते हैं 42,
कितने होते हैं, 14 3 42, तो ये कितनी बार में कटा, 300 बार में कटा। तो 300 गुने 50, हमारे पास क्या बचा, 300 गुने 50 बचा। देखो इधर लिखता हूँ 300 गुने 50। अब इसको गुना करें, देखो पूरा गुना नहीं करना, 5 3 15, और ये कितने जीरो, 2 जीरो, और ये 1 जीरो, तो 3 जीरो, ये 7 वाली लग जाएगी। ठीक है, तो 15,000 रुपये जो है ये राशि जो है हमारे पास निकल के आई है। तो 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको हेल्पफुल लगा है। और अगर आपको लगता है कि हमारे लिए चैनल हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में उन ग्रुपों तक इन वीडियो को शेयर कर देना। तो 15,000 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में